इस मन की ऐसी चाल है कि जरा सा असावधान साधक हुआ कि लक्ष्य से भ्रष्ट कर देता है। फिर यही मन निरुत्साहित कर देता है, विक्षिप्त कर देता है। इसी के कथनानुसार चले तो इसी ने भ्रष्ट कर दिया। भ्रष्ट का तात्पर्य होता है जो हम लक्ष्य पे चढ़ रहे हैं उससे नीचे गिर जाना। हमारा लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति, जितेंद्रियता, लेकिन ये मन कई तरह से हमें भ्रष्ट करता है। यदि हमारा किसी से कभी कैसा भी संबंध है, कभी ये प्रियता से भ्रष्ट करता है, कभी भय से भ्रष्ट करता है। सामने वाला प्रतिकूल न हो जाए, बहुत ये सावधानी की जरूरत है। ये कभी भय करके, कभी प्रियता दिखा करके प्रियालाल से विमुख मार्ग का अनुसरण करता है। फिर ये इतना जलाता है, इसी ने भ्रष्ट किया, इसी ने मार्ग से गिराया, और यही इतना जलाता है कि फिर निरुत्साहित कर देता है, भगवत मार्ग में चलने लायक नहीं रखता है। बहुत कृपा पात्र और सुजान उपासक वही है जो इस दुष्ट की दुष्टता को पहचानता रहे। बाहर कोई शत्रु नहीं है, बाहर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा बिगाड़ने के लिए पर्याप्त है हमारा मन। ये मन ही दुर्दशा करे, मन ही इतना नीचता किए हुए है कि हम बार बार शास्त्र की बात सुनते हैं, बार बार सतमार्ग पर चलने का उत्साह बनाते हैं, और ये दुष्ट ऐसी चेष्टा कराएगा, ऐसा संकल्प बनाएगा, फिर गिराकर निरुत्साहित कर देगा। जहां रति कर रहा है मन वहीं लगा देता है। निराश नहीं होना, इसकी चाल को पकड़ो। ये दो प्रकार से फंसाता है, प्रियता और भय से। बहुत मनन की हुई बात है। भयभीत तो होना मत, क्योंकि निश्चय कर लो कि मरना है, तो इससे ज्यादा भय क्या दे सकता है। हमारी इज्जत श्यामा श्याम है, इससे भी भयभीत मत हो। अगर गलती हो रही है सुधार करो, गलती हो गई है प्रभु अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, आपको कमजोर होने की जरूरत नहीं है। प्रमाद स्थिति में हमसे गलती हो गई, हम उस गलती को दोबारा ना करें। और ध्यान दीजिए, वो गलती कराने वाला आपका मन है। जब आप आनंदित होंगे, जब आप उत्साहित होंगे, तब ये फंसाएगा। इसकी चाल है। इसीलिए उदासीन अति रही गोसाई। जो उदासीन रहता है उसकी नजर अपने मन पे रहती है, और जरा सी भी उन्मत्तता आई कि फिर मन जो है वो ऐसी जगह फंसाता है। इसलिए बचो। इस दुष्ट की चाल बहुत विचित्र है, और जहां ये पवित्र हो जाता है तो यही भगवत स्वरूप हो जाता है। इसके लिए निश्चय करना पड़ेगा। प्राण चाहे चले जाएं, अब हम न प्रियतावश न भयवश गलत नहीं करेंगे। बस यहां रुकना होगा, यहां पकड़ो, यहां बैठा लो हृदय में बात। इतना बहिर्मुख हो चुका है उपासक कि वो पकड़ ही नहीं पाता है अपने अंदर की कमी को। वो अंदर ही अंदर वो खोखला करके, निराश करके बस केवल जीने में लगा देता है। खाया पिया सोया खेला कूदा, समय कट रहा है, बढ़िया है। नहीं भाई, ये बहुत दुष्ट है मन। बार बार इसलिए कह रहे, इस पर कभी विश्वास न करो। जब तक शरीर का होश है तब तक सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मन है, दूसरा कोई दुश्मन नहीं। इस दुश्मन को देखते रहिए। ये 5 ज्ञानेंद्रियों को साथ लेकर हर समय हमारे पतन का प्लान करता रहता है, पतन का संकल्प बनाता रहता है। ये बहुत नीच उतर गया है। इसे उच्च चढ़ाने के लिए जो नाम, जो मंत्र, जो आश्रय है, उसको इस कोट से लेना होगा
कि यदि आप प्रसन्न नहीं हुई लाडली जी, तो भयानक पीड़ा और कष्ट सहते हुए जानबूझकर हम अपना शरीर यहां छोड़ देंगे आपके धाम में, पर आपके विपरीत आचरण नहीं करेंगे। प्रतिकूलस्य वर्जनम। श्री वृंदावन में हमें आपका कृपा कटाक्ष चाहिए, आपका साक्षात्कार चाहिए, आपकी प्रसन्नता चाहिए, नहीं तो अपने जीवन को कष्टमय रखते हुए यहां प्राण त्याग देंगे। भाव समझो, जब इतना दृढ़ निश्चय हो जाएगा तो कोई हमें परास्त कर ही नहीं सकता। ये हमारा मन ही हमको परास्त करता है। एक बार नहीं, लाखों बार इसको देखा है। जहां भक्ति का आनंद उल्लसित हुआ ताए निकल पड़ा, क्योंकि देख रहा है असावधान है, इस समय ये आनंदित है, असावधान है, और वो कहीं प्रियता या भय दिखाकर फंसा देता है। अब वो जो आनंद था वो गुप्त हो जाता है। जो एक उल्लास बड़ा था, फिर वो निराशा, फिर हताश। अच्छा उपासक है तो उसको लगने लगता है क्या करूं, जीवन नष्ट कर दूं, ऐसा लगने लगता है, क्योंकि वो लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहता है और मन उसको फुसला करके ऐसे गिरा देता है कि वो निराश होकर देखता है अब क्या करूं, अब कहां जाऊं। पहली बात, निराश नहीं होना है। जिस समय आपकी भक्ति का आनंद उल्लास से युक्त हो, उस समय आपको उदासीन होने की जरूरत है, प्रसन्न होने की नहीं जरूरत है। ये आंतरिक बात कह रहा हूं, सावधानी की। उस समय बिल्कुल निरीक्षण मन के ऊपर ही होनी चाहिए, पूरी दृष्टि, क्योंकि उसी आनंद उल्लास में भागेगा, निकलेगा विषय सेवन के लिए, क्योंकि आपको गिराना है, उसका काम है गिराना। बाहर कोई गिरा नहीं सकता, अंदर से अपना बड़ा भारी शत्रु मन है, यही गिरा रहा है। उदासीनता जिस साधक के जीवन में नहीं, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। उल्लसित नहीं होना, अंदर उल्लास, तो पूरी की पूरी एकाग्र दृष्टि मन पर। कहीं हमारा मन उल्लास में के छिद्र से भागकर कहीं फंसाने तो नहीं जा रहा है। हमने देखा है इसको दो तरह से फंसाता है, एक प्रियता और एक भय। भय मान सम्मान, यश कीर्ति, लोक लज्जा, इसका, और प्रियता कि हमें बहुत प्यार करता है। दो स्थिति में मन भागता है और साधक को गिरा देता है। तो साधक का निश्चय होना चाहिए कि अब या तो प्रियाजू की मुस्कान, नहीं तो प्राणों का समर्पण। अब सौदेबाजी मन से नहीं होगी। अब हम जलने के लिए तैयार हैं। अब हम सौदेबाजी नहीं करेंगे कि है मन प्रसन्न हो जाए तो भजन में सहयोग करेगा। ये नीच कभी नहीं करेगा सहयोग, इसको तो जलना ही होगा। बिना जलाए आगे नहीं बढ़ सकते। महापुरुषों ने कहा है कि यदि आप अपना जीवन प्रभु के चरणों में न्यौछावर करने के लिए तैयारी कर ली है, जैसा श्रीपाद कह रहे, ये न्यौछावर है, या तो प्राण समर्पित कष्टपूर्वक हम शरीर, या फिर आप मुस्कुराओ, बीच में हम स्वीकार नहीं करेंगे इस मन की मनमानी आचरण। बहुत निकृष्ट है, बहुत रुलाया है, बहुत परास्त करता है। पूरा जीवन हो गया है इसको लगाते ही लगाते, तो इसको पढ़ पाए हैं कि हाँ ये है क्या चीज। बहुत नीच प्रवृत्ति है इसकी। एक क्षण तो ये वैराग्य की स्थिति में, एक क्षण में आपको लगेगा भगवत प्राप्ति की स्थिति, और एक क्षण में इतनी गंदी स्थिति पैदा कर देगा कि लगेगा अभी तक जीवन में कुछ हाथ ही नहीं आया। साधक की धज्जियां उड़ाता रहता है मन। और गुरु कृपा पात्र जो चाल इसकी समझ गया, हर चाल पे वही लगाम खींच दी, बच गया। नहीं, बहुत नीच प्रवृत्ति का है ये। अगर इसको समझ पाओगे तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो निराशा पैदा करके भगवान से विमुख कर देता है। लाखों चलने वालों में कितनों को गिरा दिया, आगे बढ़ने लायक नहीं रखा। इसी मन का खेल है। तुम अपना जीवन प्रभु के चरणों में न्यौछावर कर दिए। अब उनकी कृपा की बाट जोहते हुए मस्त रहो। और ये मस्ती मन के निरीक्षण से युक्त बनी रहनी चाहिए। मन को ढील दिया ना जहां कि आज तो बहुत बढ़िया भजन हुआ, आज बहुत आनंद, वहीं निकल के फंसा देगा। यह अनुभव की बात है। आनंद की उमगन में इसके निकलने के चांस होते हैं। वो
उसी जब साधक आनंद उमगन में होता है तब वो निकल कर किसी विषय में उसे बांध देता और उस आनंद को खा गया। जो आनंद उल्लास था अब वो पश्चाताप की आग जल रही है। अब फिर उसको लगता है इतने दिन मेहनत करने के बाद तो इतना हम चढ़ पाए थे, फिर मुझे गिरा दिया। फिर वो निराश होने लगता है। शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग ये प्रदान करता रहता है। इसके सामग्री क्या है मन की? इसके अनुकूल चलोगे तो क्या देगा मन? कह रहे हैं शोक पक्का। पर पकड़ में तो है नहीं, ये बहुत खिलाड़ी है। खेल करके और ऐसे तदात्म में बैठा है, तदात्म में कि पीटोगे किसको? तदात्म, तुम्हें तदात्म कर लिया है, अब उसको दंड कहां से दोगे? दंड तो तब दे जब दृष्टा बने ना। वो तो तदात्म कर लिया है। अब जब कुछ नहीं समझ तो आज से भोजन नहीं करेंगे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ना। वो इतना बलवान, उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। तुम 10 दिन के बाद जब भोजन पाओगे तब तुम्हें वहां फिर खड़ा कर देगा जाके, जहां नहीं खड़ा होना चाहिए। ये सबसे बड़ा बंधन मन है। मन ही मोक्ष का कारण है, मन ही बंधन का कारण है। ध्यान दीजिए, जब आपने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया, भगवत प्राप्ति का निश्चय कर लिया, तो अब तुम्हें मन से सावधान रहना है। और किसी से कोई दुश्मन नहीं है। कोई हमें भ्रष्ट नहीं कर सकता त्रिभुवन में। कोई हमारा किसी भी तरह से आनंद का नाश नहीं कर सकता। एक दुश्मन है, वो है मन। ये बहुत अनुभव की बात कहते हैं। जिसने मन पर सदैव निरीक्षण दृष्टि रखी वो आगे बढ़ गया। और जो आनंद में, सम्मान में, प्रियता में, वाहवाही में चूक कर दिया, वहीं मन प्रवेश करके माया में आपको नष्ट कर देगा। लक्षण मन के पास क्या है खजाने में? जब मन के आप अनुकूल चलेंगे, मन के अनुकूल, तो आपको क्या देगा? शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग, ये आपको देगा। अगर आप प्रभु के अनुकूल चले, मन जितना आपको आकर्षित करे भोगों के, उसको डांट के उसकी बात ना सुनकर प्रभु के अनुकूल चले, तो इनमें से कोई भी दोष आपके अंदर नहीं रह जाएगा। ना आपके अंदर शोक होगा, ना विषाद होगा, न दुख होगा, न क्लेश, न कष्ट, न संताप, न भय, न उद्वेग, कुछ नहीं रहेगा। निश्चय, ये बात निश्चय समझ लो, सारा का सारा मन का एक खेल है। जो सब दुखी हैं, सब परास्त हो रहे हैं, सब जल रहे हैं, उसका कारण मन है। ये मन प्रत्येक श्वास यदि अपने प्रभु के सुमिरन में अर्पण कर दी जाए और मन की बात ना मानी जाए, तो प्रसन्नता बढ़ने लगे। स्वाभाविक। 2 बातें कह रहे हैं। पहली बात तो हर श्वास में नाम जप चले। दूसरी बात, मन की बात नहीं माननी है। इससे लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े कोई परमार्थ का योद्धा विजय श्री प्राप्त नहीं कर पाता। और ये बहुत रुलाता है, बहुत दुख देता है। यही प्रतिकूल हो जाता है। पहले फुसलाएगा आपको, तन्मय करेगा, इसे छू लेते हैं, इसे देख लेते हैं, इसे भोग लेते हैं, बड़ा सुख मिलेगा। और आपने यदि उसके अनुकूल कर लिया तो वही फिर शोक, विषाद, दुख, क्लेश, अशांति ये फेंकेगा। अब तन्मयता में वो तुम्हारे बैठ गया है, तुम उसको अपने तन्मयता में ले लिए, तो अब बाहरी दृष्टि रहती है, चलो फिर आज से अन्न नहीं खाते, आज से मौन हो। कुछ फर्क इस पर नहीं पड़ेगा तुम्हारे मौन से, तुम्हारे अन्न त्याग से। इस पर एक बात केवल, इसकी बात माननी नहीं है, बस। हम ये सब करके देखे हैं। कई वर्ष अन्न जुबान में नहीं, आलू गुड़ जो मिला गांव, कुछ फर्क इस पे नहीं पड़ता। ये सब करके देखा है। बस चतुर सावधान वही जो हर श्वास नाम जप करके इसके खिलाफ रहता है। अब देख लो इसकी खिलाफत करना कितना कठिन बात है। मनोवेग है ये। इस वेग को जो सह गया उसको महात्मा
टूट गया वही दुरात्मा बना देता है। बहुत निंदनीय आचरणों से युक्त है मन। आप देख लो, अगर इसको सुधारना चाहते तो इसके खिलाफ कमर कसनी पड़ेगी आपको, जबरदस्ती इसको भजन में लगाना पड़ेगा और इसकी बात नहीं माननी होगी। नाम में बड़ी सामर्थ्य है। मतलब ये जो हम कह रहे हैं, अब कैसे तुम्हें स्थिति कैसे बताएं, ये बड़ी ऊंचाई से गिरा देता है मन। ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है मन। इंद्रियाणाम मनुष्यास्मि, ये भगवत स्वरूप है। ऐसा खेल रचा गया है माया का, ऐसा रचना रची गई कि अगर इसका सपोर्ट ना करो तो जीना मुश्किल है। ध्यान देकर देखो, सारा खेल तो इसी के अंतर्गत, और सपोर्ट करो तो जीना मुश्किल है। अब निकलो इस खेल से, निकलो तो परम पद मिल जाएगा। बस जिसने नाम जपा, हरिराम व्यास जी एक पद में कहते हैं, नियंता पतितन को हरि नाम। यही हमारे अंदर कमी हो रही है, इसीलिए हम हार रहे हैं मन से। हम इन सब बाहरी बातों को कोई महत्व नहीं देते। एक है, केवल एक, वही अनेक रूप रखकर तुम्हारे सामने आ रहा है, छुपा छुपी का खेल खेल रहा है। ये अगर मान सम्मान प्रतिष्ठा है, नाटक है माया का, कुछ इससे नहीं होने वाला। कोई इससे आत्म शांति नहीं प्राप्त होती, इससे आत्मानंद की अनुभूति नहीं होती। ये उपलब्धि ना मान ली जाए हाँ कि बहुत ऐसा, ये सब स्वप्न है, स्वप्न है। वो एक जादूगर विविध रूपों में आके कह रहा है, पहचान, अगर मेरे मार्ग का पथिक है तो पहचान, मैं तेरे सामने हूं। तो पहचानना तो भूल जाते हैं। अरे बहुत बड़ा सूक्ष्म खेल है। जीत गए तो ब्रह्मा भी नमस्कार करेंगे, ये ऐसा खेल है। भगवत नाम में इतनी सामर्थ्य। हरिराम व्यास जी ने, नियंता पतितन को हरि नाम, उचरत ही मुह कुचरत कलिको, खोज न राखत श्याम, नियंता पतितन को हरि नाम। यदि श्वास श्वास, दो बातें भी पीछे बहुत ध्यान से सुनना। मन की बात नहीं माननी, इतनी सामर्थ्य आपको कहां से मिलेगी? बोले श्वास श्वास नाम जप करना होगा, इसी से विजय होगी। मन की बात नहीं माननी, वो हर समय विषय पेश करता रहता है। जैसे आप किसी होटल में बैठे हो तो पर्चा दे देते ना, आप बोलिए इसमें से क्या चाहिए, ऐसे हर समय पेश करता रहता है। पूरे त्रिभुवन में इसी का शासन चलता है, मन का। क्या चाहिए? आपने अगर किसी में भी दस्तखत कर दिए, शास्त्र विरुद्ध आचरण है, तो गिरा देगा आपको। बहुत होश में, बहुत होश में। वो होश तब माना जाएगा जब हर श्वास आपका नाम चल रहा है। जो ही नाम आपकी जिह्वा में हर श्वास चलेगा तो मुंह कुचरत कलि को, ये जो कलि अभद्र वर्णत सहस, ये कामादिक दोष, इन सबके मुंह को कुचरता है हरि नाम। इसीलिए और साधनों में प्रीति हो जाएगी, नाम जपने में नहीं होगी। और नाम जपने में हो गई तो आप जीत जाएंगे, जीत जाएंगे। हरस्य हरि नाम जपत जय। नाम आनंद प्रदान करते हुए आपको बचाता रहेगा, मन की चाल दिखाता रहेगा, उससे कैसे बचना ये युक्ति बताता रहेगा। खोज न राखत श्याम, फिर श्याम सुंदर की खोज नहीं करनी पड़ेगी। नाम चल रहा है ना, यही अब तुम धोखे में नहीं डाल सकते। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की, मेरा प्रीतम सब रूपों में है। ये नाम आपको अनुभव कराएगा। नाम जप नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। बातें बनाने से माया का पर्दा नहीं हट जाएगा। बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। अच्छे अच्छे त्राहिमाम बोल देते हैं इस मन के आगे। हिमालय को उठा लेना सहज है, लेकिन मन को अधीन करना सहज नहीं है। नाम भगवान में इतनी सामर्थ्य है, वो तुम्हें सामर्थ्य देंगे कि तुम मन को अधीन कर सकते हो। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व सामर्थ्यशाली भगवान को अधीन करने वाला नाम है नाम।
ये ऐसा नाम है, इसे कोई भी चुरा नहीं सकता। चोर मध्य या मित्र, ब्रह्म गुरु दारा सुत आराम। चोरों के बीच में भी हो तो चुरा नहीं सकता नाम को। कोई मित्र हो तो हिस्सेदारी इसमें नहीं कर सकता। ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी तुम जो दुख में डूब रहे हो, उसका कारण है कि नाम नहीं। गुरुदेव कृपा करके तुम्हें नाम दिए हैं, नाम जप में तुम्हारी प्रीति नहीं, इसलिए दुर्दशा है। मूर्तिमान ब्रह्म, मूर्तिमान गुरुदेव कृपा समुद्र है, पर अगर नाम जप नहीं है तो आप सुख का अनुभव नहीं करेंगे। तो नाम ऐसी वस्तु है कि जो चाहे चोरों के बीच, ये चोर ही है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, और चाहे मित्र के बीच में हो, ये नाम आपको सुरक्षित रखेगा। कोई भी आपको मित्रता के द्वारा नहीं फंसा सकता, ना कोई ठगी कर सकता है इस नाम की। ये ब्रह्म स्वरूप है, ये गुरु स्वरूप है। और जैसे गृहस्थी में हर सुख पुत्र पत्नी आदि के द्वारा प्राप्त होता है, जिसने नाम को अपना सब कुछ मान लिया तो नाम सर्व सुख दाता है, उसको फिर किसी और की जरूरत नहीं रहती। जैसे घर परिवार में आदमी आता है, बच्चों के साथ हंसता खेलता है, उसे सुख मिलता है, नाना प्रकार की गृह सामग्री देखकर हर्षित होता है। उपासक के हृदय में सर्व सुख प्रदान करता है नाम। नाम नाम ही उसे पुत्र की तरह दुलार करता है, नाम ही पिता की तरह पालन करता है, नाम ही अद्भुत शांति प्रदान करता है। अघवंतन हरि बोलत ही भगवंत दियो निज धाम। चाहे जितना बड़ा कोई पापी हो, यदि हरि नाम उच्चारण करता है तो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। पर बस ध्यान देना है, दो बातें, मन की माननी नहीं है और नाम छोड़ना नहीं है। अगर नाम जप कर रहे हो, ये अनुभव की बात कह रहा हूं, इसलिए कोई प्रश्न की गुंजाइश नहीं। और मन के अनुसार तुम आचरण करोगे और नाम जप भी कर रहे हो तो भी आनंद का अनुभव नहीं होगा। आगे चल के कल्याण हो, मंगल हो, इसमें हमें कोई संशय नहीं है, लेकिन वर्तमान में तुम जलोगे नाम जपते हुए भी। यदि मन के अनुसार चलोगे तो तुम्हें भगवदानंद का अनुभव कभी नहीं हो पाएगा। शरीर छूटने के बाद भगवान जैसे अजामिल को परम पद, वो बात अलग है, लेकिन वर्तमान में जीवन मुक्तता और आनंद का अनुभव मन की बात न मानने से होगा। ये जो मन हमें गलत सलाह दे रहा है, ये जो मन हमें भोगों में फंसा रहा है, आप चाहे जितना प्रयास करें, ये आनंद का अनुभव नहीं होने देगा। छाती की बात कहते हैं, किसी के पढ़े लिखे समझाने की बात नहीं, यहां की बात। अगर विषय सेवन मन के अनुसार हो रहा है तो साधन होने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा, नाम जपने पर भी भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा। ये रोकना होगा। धर्म विरुद्ध आचरण के लिए मन जो हमें सलाह देता है, नहीं मानना होगा। हरिपद पंकज छत्र छाह बिन मिटे न दुख रवि घाम। नियंता पतितन को हरि नाम। हरि के चरणारविंद का आश्रय, मुख में नाम, मनमानी आचरण पर शासन, फिर ये संसार की धूप उसको लगती नहीं है। फिर दैहिक दैविक भौतिक कोई भी ताप उसे स्पर्श नहीं करता है। जो हमें आनंद अनुभूति स्थिति प्राप्त होनी चाहिए, वो स्थिति नहीं है। बिना स्थिति के बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। इसलिए नाम जिह्वा से और बुद्धि एकदम सावधान होकर मन की हर चेष्टा पर निरीक्षण। मंगलमय भगवान ऐसा विधान बनाएंगे कि आप सर्वदा सुखी और प्रसन्न रहेंगे यदि आप ऐसे चलेंगे। भगवान हमारे विचारों को देखते रहते हैं। ध्यान से सुनना, तुम जो विचार अंदर कर रहे हो वो भगवान देख रहे हैं। जब भगवान देखते हैं कि इसकी आशा का विषय संसार है, मैं नहीं हूं, तो अब बाहरी हमारी क्रियाएं भक्ति की हो रही हैं, आशा संसार की है,
तो भगवदानंद का अनुभव नहीं हो रहा है, हाथ में विफलता लगती है। बिल्कुल अक्षरशः ऐसा ही है। बहुत गुस्सा लगती है मन पर, बहुत गुस्सा कभी कभी लगती है कि ये साधकों को नष्ट करने के लिए हर समय जाल बुनता रहता है। जैसे मकड़ी जाल बुनते है, ऐसे ही बुनता रहता है जाल, और ये खुद जलता है, खुद परेशान होता है, खुद बंधन युक्त होता है। यही बड़ा विचित्र खेल इस मन का, बड़ा विचित्र। महीना 2 महीना हो तो लड़ ले, पूरे जीवन लड़ना, तभी परम पद प्राप्त होता है। पूरे जीवन जरा सी चूक होती है, फंसा देता है, निराश कर देता है, उदास कर देता है। भगवान तुम्हारे अंदर के विचार को देखते हैं। तुम्हारे विचार में यदि आंतरिक संसार के सुखों की आशा है तो वो आपके अंदर हैं, अनुभव में नहीं आएंगे। देख लो, जो लोग कहते हैं ना कि इतने वर्ष हो गए हमें नाम जप करते, उसका भाव समझो। अंदर के विचार भगवान तुम्हारे देखते रहते हैं। तुम्हारी आशा यदि संसार के भोग हैं तो सामने नहीं आएंगे, यहीं हृदय में बैठे हैं। उत्तम भाव प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने मन से संसार के विचार हटाने होंगे। ये जो भगवत चर्चा है, भगवान की लीला कथा है, इसमें इतनी सामर्थ्य कि आपके विचारों का परिवर्तन हो जाएगा। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो हृभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम। भगवान श्री हरि श्री कृष्ण का जब यश सुना जाता है, नाम महिमा, गुण महिमा, लीला कथा, पुण्य श्रवण कीर्तन शताम साधूनाम सुहृत हितकारी। भगवान श्री कृष्ण स्वकथा स्वकीय गुणानाम कथा शृण्वताम श्रवण परायणानाम अंतस्थ हृदय स्थिता। भगवान श्रवणेन्द्री के द्वारा जाकर उसके हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान की कथा पुण्य श्रवण कीर्तन परम पुण्य प्रदान करने वाली है। जब हम कानों से भगवान की कथा सुनते हैं, नाम महिमा सुनते हैं, तो भगवान कानों से हमारे हृदय में जाकर प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वकथा स्वकीय गुणानाम कथा शृण्वताम अंतस्थ हृदय स्थिता। जहां वो हृदय में गए तो सन हृदय स्थितानि अभद्राणि दुर्व्यसन रूपाणि अशुभानि विधनोति विनाशयति दूरी करोति। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनने वालों के हृदय में श्रवणेन्द्री के द्वारा जाते हैं और सब व्यसन, सब दुर्वासना, सब पाप कर्म जो हुए उनका नाश कर देते हैं। हृदय स्थितानि अभद्राणि दुर्व्यसन रूपाणि अशुभानि विधनोति विनाशयति। केवल कथा सुनने मात्र से हमारे विचारों का परिवर्तन। बहुत सुंदर बात, भगवान सदैव आपके विचार देखते हैं अंदर के। जब आपके विचार संसार के भोगों के होते हैं, संसार की आशा होती है, तो वो आपके सामने प्रकट नहीं होते हैं। बहुत समय साधन करते हुए भी प्रकट नहीं। तो अंदर के विचारों का परिवर्तन कैसे हो? तो बोले कानों से खूब भगवान की कथा सुनो। प्रभु के नाम महिमा, रूप महिमा, लीला, धाम, गुण ये सुनोगे तो श्रवणेन्द्री से भगवान हृदय में जाएंगे और भगवान हृदय में जाकर सारे व्यसन, अशुभ, पाप इन सब को नष्ट कर देते हैं। जो अभद्राणी हैं, दुर्व्यसन रूपाणी हैं, अशुभानी हैं, वो विधनोति विनाशयति, हृदय को निर्मल कर देते। अर्थात हृदय के विचार अब भगवत स्वरूप होने लगते हैं। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय
विदूषिताशयम् ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। ये जना सताम भक्तानां मुखात्, जो जन सदैव भक्तों के मुख से भगवता श्री कृष्ण कथामृतम कथा सुधम श्रवण पुटेशु, जो जन भगवान के प्रेमी भक्तों के मुख से भगवान की महिमा चर्चा सुनते रहते हैं, तो ते विषय दूषित आशयम, विषय ही विशेषेण दूषितम मलिनीकृतम, अर्थात जो मन हमारा सदैव विषय चिंतन करते हुए मलिन हो गया था, जहां हम भगवान के प्रेमी भक्तों के मुख से चर्चा सुनी तो भगवान उसके हृदय की वासनाएं नष्ट कर देते हैं। आप ऐसा स्वभाव बनाइए कि यदि एक कमरे में आपको बहुत काल तक अकेला रहना पड़े, न किसी से मिलना, न किसी को देखना, न बोलना, तो आप रह सकें। इतना एकांत प्रिय स्वभाव बनाइए। जब तक विविक्त देश सेवित्वम ये भावना सुदृढ़ नहीं होती, तब तक भजन एक तार नहीं चलता। हमारा उद्देश्य अपने आपे को मिटा करके तन्मयता प्राप्त करना है। श्री श्यामा श्याम में आप अपना स्वभाव बनाइए। समस्त दिनचर्या का एक ही फल है कि आप अंतर्मुख होकर के प्रतिपल देखते रहें कि अंतःकरण श्री श्यामा श्याम के नाम रूप लीला धाम में तन्मय है कि नहीं। यदि नहीं है तो कहाँ है, जहां है वहां क्यों है, आप अपने अंदर प्रश्न उठाइए। यदि वो कहीं प्रपंचाशक्ति के कारण है तो विवेक के द्वारा उसका नाश कीजिए। बहुत स्वभाव आपका गंभीर होना चाहिए, एकांत प्रिय होना चाहिए, अरतिर जन संसदी, लोक व्यवहार शून्य होना चाहिए। आपसे अगर पूछा जाए कि आपको क्या रुचि है, तो आपके अंदर यही आना चाहिए, मैं किसी से मिलूं ना, कोई मुझे देखे ना, मैं किसी को देखूं ना, एकांत में निरंतर अपने श्यामा श्याम को रिझाऊं, ऐसी आकांक्षा है। देखो क्या ऐसी आकांक्षा है। छुपी हुई ये जो अविद्याजनित वृत्ति है कि मेरा नाम हो जाए, मैं श्रेष्ठ हूं, इसको मिटा दीजिए। आपको कोई जाने ना, आपको कोई पहचाने ना, ये बहुत बड़ी कृपा होगी कि आपको किसी भी गुण से कोई जाने ना। अगर कोई जाने तो इतना ही जाने, ये श्यामा श्याम का है बस। आप अपने आप को गुप्त कीजिए। वो प्रकाशित करना चाहे जिनके हम हैं, तो आप छुप नहीं सकते। वो यंत्रवत आपसे वैसा करा लेंगे, लेकिन आप कहीं करने में ना हो। आप कहीं यश की प्राप्ति की आकांक्षा से ना हो। आप कहीं बोलने की वासना से ना हो कि मैं बोलना सीखूं या बोल लेता हूं। बोले तो मरे। जब तक जितेंद्री नहीं हो, भगवत साक्षात्कार नहीं है, तब तक प्रवचन की वासना निकाल दो, नहीं नष्ट हो जाओगे। ये बहुत घातक वस्तु है प्रवचन करना, बहुत घातक। साधक को सीधा नष्ट करने के लिए ये माया का अमोघ बाण है, जिसमें वो भ्रष्ट हो जाता है साधक, परमार्थ विहीन हो जाता है, कोरा पाखंड राज्य छा जाता है हृदय में। यंत्रवत बनो, यंत्रवत। जैसे चाहो वैसे वर्ताव करो। मेरे प्रीतम, मेरा तन मन प्राण सब आपको समर्पित है। पूर्ण अयोग्य हूं, कहीं कोई योग्यता नहीं। हे मेरे प्रभु, जैसा चाहो आप इसके हृदय में बैठ के करा लो। मेरे में बिल्कुल किंचन मात्र सामर्थ्य नहीं। जब तक भगवत बोध नहीं होता, तब तक अहम का राज्य रहता है। जब तक अहम का राज्य रहता है, तब तक कोई न कोई वासना हमें समाज कल्याण की भावना से फंसाती रहती है। अरतिर जन संसदी, हमें भीड़ भाड़ संसार इससे वैराग्य हो, प्रेमी उपासक हो। भगवद यश अपने इष्ट का हो रहा है, गंभीर भाव से सुन लिया, ऐसा मानकर कि मानो एकदम एकांत में बैठा हो, हजारों की भीड़ में, लेकिन एकदम एकांत बैठे, केवल अपने प्रीतम से मतलब ग्रीवा झुकाई और सत्संग का मनन करते हुए चले गए।
एकांत में गए, अपनी दिनचर्या में लग गए, किसी से कोई तात्पर्य नहीं, तब आप हमारे भगवत मार्ग के रस का अनुभव कर पाएंगे। ये द्वंद्वातीत, गुणातीत, कालातीत भगवत अनुराग रस उसी के हृदय में प्रकट होता है जो बिल्कुल मिटा देता है, अपने आप को मिटा देता है। महापुरुषों को देखा है, भर नेत्र दृष्टि उठाने के लिए भी वो राजी नहीं है। आश्चर्य है। कितने से संतों को देखा, बस ग्रीवा झुकी, बात भी कर रहे हैं तो ऐसे ही कर रहे हैं, नेत्र बचा के बात कर रहे हैं, कहीं कोई हमारे नेत्र रूपी कैमरे में ना जाए, क्योंकि यहां श्यामा श्याम की झांकी बसानी है। किसी से हंस के बात नहीं की। हमने देखा महापुरुषों को, कहीं किसी से प्रियता ना हो जाए, कहीं कोई अपना ना लगने लगे, तभी हम इस माया प्रपंच पर विजय प्राप्त करते हैं, तभी हम सच्चिदानंद प्रभु के अनन्य होते हैं। ये रंग अनन्य हृदय में आता है, अन्य ना। अन्य को हम बढ़ावा दे रहे हैं और रस की प्राप्ति चाह रहे हैं, कैसे हो सकता है? अनन्य, अन्य ना। हमारा आश्रयदाता, हमारा आनंद का विषय, हमारा प्रीतम, हमारा परिवार, हमारा सब कुछ में प्रीतम है, श्याम सुंदर है, प्यारी जी है, दूसरा नहीं। इसको अंदर से समझिए, अंदर से इसको बैठा लिए। रोज का रोज समय नष्ट होता चला जा रहा है। हम समझ रहे हैं कि हमारा समय ठीक कट रहा है, तब तुम्हारा समय ठीक कटेगा जब कोई दूसरा तुम्हारे समय में ना हो, केवल आप, आपके प्रीतम। बस आपका पाठ हो तो आप और आपके प्रीतम, आपका जप हो तो आप और आपके प्रीतम, आपकी ठाकुर सेवा हो तो आप और आपके प्रीतम। फिर सेवा का रंग आएगा कि आप भी खो जाएंगे, केवल प्रीतम। अपनी सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। ये है मार्ग। इस मार्ग में वही विमुख हो जाता है जो दूसरी कर डारी। कहे हरिदास ते जीव विमुख भय जी दूसरी कर डारी, दूसरा कोई नहीं। ये हृदय में बैठालने का विषय, बैठा लिए। ये भी वासना मत आने दीजिए कि कोई आपको जाने कि आप साधन भजन करते हैं। ये सूक्ष्म विषय कह रहा हूं। हृदय में साधक की ये बात रहती है कि मैं जो एकांतिक साधना करता हूं, मैं बहुत संयमी हूं, मैं बहुत शुद्ध साधक हूं, श्रेष्ठ साधक हूं। ये वासना बाहर प्रकाशित होने के लिए अंदर प्रेरणा करती है कि सामने वाला समझे, चार लोग समझे बहुत त्यागी साधक है। जहां कहीं ऐसी भावना आने लगे तो उसके विपरीत करना। यदि कहीं ये बात आती है कि देखो मैं ये त्याग करता हूं, तो तत्काल उस त्याग बाहरी को नष्ट कर दो। नहीं, जिसे आपको लगता है मैं ये नहीं, तो आवश्यक नहीं है। आप किसी भी विषय को लेकर के यदि कोई घमंड आ रहा है, कोई अहंकार आ रहा है, उसे मिटा दो, रखो मत। नहीं तो आगे आप बढ़ नहीं पाओगे, इस अभिमान में नहीं आ पाओगे हमारे माई श्यामा जी को राज। ये आंतरिक सूक्ष्म विषय में डूबिए। बहुत हम सुनते हैं, बहुत बोलते हैं, लेकिन हम अपने आचरण में उस भक्ति के रंग को नहीं चढ़ा पा रहे हैं। बहुत गंभीर, हर समय उदासीन, एक पागल जैसी स्थिति। जैसे एक पागल आदमी जिस विषय में पागल होता है, बस उसके एक वही सिर्री, वही चलता है। हमारे बस वही चलना चाहिए, तब हम रंग में आएंगे। जो प्रेम रंग है, ऐसा प्रेम रंग जो नयो नेह, नवरंग, नयो रस, इसमें डूबने के लिए मुझे एक सिर्री स्वभाव चाहिए, एक जिद्दी स्वभाव चाहिए, एक पागलपन चाहिए। ज्यादा विद्वता, ज्यादा व्यवहार कुशलता, ज्यादा बहिर्मुखता, ज्यादा प्रशंसा, ये सब घातक है अपने मार्ग में। सबकी दृष्टि में आ जाए बेकार आदमी है ये, आ जाए। आप ऐसे बनो। देखो महान महिमा में भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी ने जब देखा कि ये बुद्धि भी बहुत घातक है, तो जब उनको ब्राह्मण के घर में जन्म मिला तो समस्त शास्त्रों के विद्वान होते हुए भी मूर्ख जैसा व्यवहार करने लगे। कहीं राग ना हो जाए। इस राग ने मुझे भगवत प्राप्ति करने के लिए तीसरा जन्म लेना पड़ा। अब इस जन्म में चूक नहीं होगी, कहीं राग ना हो जाए। परिवार से, माता पिता से, खान पान से, व्यवहार से एकदम उदासीन,
जो प्रारब्धवशात रूखा सूखा जैसा बच्चा मिल जाता, ऐसे निरपेक्ष होकर के शरीर पोषण के लिए शरीर का प्रारब्ध जैसा भोग आ गया उसको डाल लिया, निरपेक्ष होकर के। साहब को यही लगता पागल है। अगर वो रहुगण से बात न करते तो कोई न जान पाता कि किस कोटि के महापुरुष हैं। रहुगण पर कृपा की वो बोल पड़े तो पता चला कि कूद पड़ा पालकी से रहुगण की, अरे ऐसी अद्भुत स्थिति को प्राप्त महापुरुष नहीं बोले ही नहीं थे। जब बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, नहीं तो मौन निरंतर भजनानंद में डूब। और वो बोलना अपने अहम से नहीं, प्रभु की प्रेरणा से, अपने अहम से नहीं, प्रभु की प्रेरणा। अहम से बोलने की बात है तो चुपचाप शांत गंभीर हो जाओ। जो आता है उसको भी छुपा लो। जो अपने को ज्ञान प्रभु ने दिया है वो मायामल का नाश करने के लिए दिया है, बाहर प्रकाशित करने के लिए नहीं। बाहर वो प्रकाशित करेंगे, आप तो अंदर का जो मल जमा हुआ है, वासना, कामना, इच्छा, द्वेष, इसको मिटाओ। अगर इसको नहीं मिटाओगे तो बाहर फंस जाओगे प्रपंच में। जहां आप अपने किसी सद्गुण को प्रकाशित करेंगे तो आप फंस जाओगे। रेशम का कीड़ा यदि रेशम का धागा ना देता होता तो उसकी दुर्गति ना होती। उबाल आ जाता है उसको कड़ाह में डाल करके, क्योंकि वो रेशम का ऐसा धागा प्रकट करता है जो लोगों को बहुत प्रिय है। अब उसको कैसे निकाले तो उसको उबाला जाता है, कीड़ा जल करके मर करके नष्ट हो जाता है और रेशम निकल आता है। कोई भी सद्गुण जो आपके अंदर है उसे केवल भगवत प्रीता के कार्य में लाओ। हमारा अंतःकरण प्रभु के प्रेम में डूबे, इसलिए वो सद्गुण मिला हुआ है। यदि बाहर नाम के लिए, यश के लिए, प्रशंसा के लिए, प्रणाम नमस्कार के लिए प्रयोग किया तो दुर्गति हो जाएगी, फंस जाओगे, फंस जाओगे। ये बहुत सूक्ष्म विषय है। ये जन्म प्रवचन करने के लिए नहीं है, ये जन्म सम्मान प्राप्ति के लिए नहीं है, ये जन्म अपने आप को मिटा के प्रियालाल में तन्मय होने के लिए है। केवल तन्मय। क्या करोगे? कितना प्रवचन करोगे? बहुत हो रहा है। कितना प्रवचन हो रहा है? प्रवचन ही तो हो रहा है। क्या हो रहा है? कैसे आचरण बन रहे हैं? क्या उद्देश्य बन रहा है? विचार करके देखिए। कितने ग्रंथ लिखोगे? कितने ग्रंथ? जाके देखो ग्रंथालयों में ट्रक ट्रक जमा है। एक सूत्र उतार लो तो मंगलमय प्रभु से मिल जाओगे। रोज सुनते हैं भगवान नाम महिमा, कितना जप करते हैं, कितनी देर टिकते हैं नाम में। ये सब वासनाएं छोड़ो। ग्रंथ लिखने की वासनाएं, रचना की वासनाएं, सम्मान की वासनाएं, लोक व्यवहार, ये सब क्या? एक बार प्रीतम के रूप में डूब जाओ, एक बार प्रीतम की लीला में डूब जाओ, एक बार प्रीतम के नाम में डूब जाओ कि सुध न रहे। घंटों निकल गए। हमें तो ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है, निशिदेव से जानत नाहि सजनी, एक रस भींजी रहे। कब रात गई, कब दिन गई, पता नहीं कुछ रात दिवस का। बड़े बड़े महापुरुषों ने इस रस को प्राप्त किया है। श्री भाई जी महाराज को कई कई घंटे हो जाते, सुध न रहती। कौन सा उन्होंने बाहरी वैराग्य धारण किया? कौन सी उन्होंने बाहरी ऐसी क्रियाएं की जो उस स्थिति में पहुंच गए? उन्होंने स्वयं अपना अनुभव लिखा है। एकमात्र नाम, निरंतर नाम रटन। ये जो आप भक्ति सूत्र सुन रहे, इसकी व्याख्या उन्होंने कैद में की, जेल में की। नाम, निरंतर नाम रटन। डूब गए नाम में। आने लगा भक्ति का एक से एक रत्न, एक से एक सूत्र आने लगे। प्रभु की दिव्य रूप झांकियां आने लगी, दिव्य लीलाएं स्फुरित होने लगी। ऐसे महापुरुष हुए वीतराग परमहंस श्री राधा बाबा, उनके चरणों का आश्रय लेकर के उस रस को प्राप्त है। विचार करो, एक गृहस्थ वेश में, गृहस्थ धर्म में स्थित पूज्य भाई जी महाराज एक वीतराग परमहंस पूर्ण जीवन उनके चरणों में अर्पित कर देता है और उनको गुरु मान करके आजीवन, जहां भाई जी का अंतिम संस्कार हुआ शरीर का, वहीं टीन छवा के पूरा जीवन व्यतीत कर दिया राधा बाबा ने। क्या बात है! ये है भगवत चरणारविंद की निष्ठा। अत्यंत दैन्य, अत्यंत भगवत भक्ति के रस में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं, साधारण व्यक्ति जैसे। प्रभु उनसे कार्य करा रहे हैं। भाई जी विकल होकर के पूज्य श्री जयदयाल जी को पत्र में लिखते कि मुझसे संपादन कार्य बिल्कुल नहीं हो रहा, बस हृदय मांग रहा है कि मैं एकांत बैठ करके डूबूं। वो कहते नहीं, प्रभु की आज्ञा है, ये प्रभु की इच्छा है, आप संपादन कार्य करो, वो स्वयं आपसे करा लेंगे।
कलम ऐसे उठाते 20-20 घंटे ऐसे ही कलम खुली रहती हो, आप खो गए। ये रस है, ये है जीवन की उन्नति, ये है जीवन का लाभ, ये है लक्ष्य की प्राप्ति। भटको मत, अभी अंतर में कहीं प्रवेश नहीं हुआ, प्रवचन की वासना जागृत हो जाएगी, नष्ट हो जाओगे। कुछ नहीं है। जब तक गौर श्याम चरणारविंद बिना प्रयास के नृत्य करते हुए हृदय में ना दिखाई दे, किसी बात में राजी मत होना, धोखा हो जाएगा। ये माया की चाल है, कोई ना कोई पासा फेंकेगी, आप भ्रष्ट हो जाओगे। बिल्कुल नहीं, शांत गंभीर होकर के जो तुम्हें याद आया है शास्त्रों के सूत्र, उनको जीवन में उतारो, दूसरों को सुनाओ मत। दूसरे सब ज्ञानी हैं, सब पंडित हैं, किसी से पूछ लो संसार क्या है, वो बता देगा नासवान है। उद्देश्य क्या है, भजन बता देगा। कर्ता कितना है, प्रपंच का चिंतन, सब बता देंगे, सबको पता है। देखा है, वो सब जला के आ रहे हैं, लौट के बीड़ी सिगरेट पीते चले आ रहे हैं, बोले भाई रो मत, एक दिन सबको जाना है। और कर क्या रहे हैं, व्यसन में फंसे। वो कह रहे रो मत। बड़ा विचित्र भगवान का माया जाल। इसलिए प्यारे, आप साधक हो, आप उपासक हो, आप भगवत कृपा पात्र हो, आपको जो सत्संग में सूत्र मिले, शास्त्रों में सूत्र मिले, उनको पहले हजम करो, पचाओ, बमन मत कर दो। आज सत्संग में सुना, ये बहुत अच्छी बात रही हो, बताया, हंसी गई बात। अगर उसे रोके रहते तो हृदय में हलचल पैदा कर देती वो बात, और आपके हृदय को उस वस्तु तक पहुंचाने की वो कार्य करती। गुप्त रहो, चुप रहो। जो सूत्र मिले शास्त्र में, सत्संग में, संतों से, किसी से कहो भी मत कि आज सत्संग में बड़े जोर की ये बात मिली। ये बात मिली नहीं, उसे पहले बैठा लो, उसे पचाओ, उसको आचरण में उतारो, उसका साक्षात्कार करो, फिर आप बोलो, फिर बोलो, कोई परेशानी नहीं। क्योंकि आपने स्वाद ले लिया, आपने ना उस बात का स्वाद लिया, ना उस सूत्र का स्वाद लिया, ना उस रंग में डूबे और बोलना शुरू कर दिया, आप एक दूसरे से बताना शुरू कर दिया। ठीक नहीं। ये जो बोधयंता परस्परम है, ये भगवत लीलाओं का है, सूत्रों का नहीं। चुपचाप अंदर अपने जो सूत्र मिले गुरु से, शास्त्र से, संत से, वो गुप्त हो जाओ, हृदय में उतारो। प्रसंग वशात कोई निकल रहा है शब्द, तो ये न समझ में आवे कि आपकी अनुभूति है, ये आपने पकड़ा है, ये कोई जान न पावे। प्रसंग वशात निकलता चला जा रहा है, जो पकड़ ले। आप अपने को उस सूत्र को जो पकड़ा है, वो ये साबित ना होने पावे कि ये सूत्र हमें बहुत अच्छा लगा, ये हमने अपने जीवन में धारण किया। जब तक उस सूत्र का साक्षात्कार ना हो जाए, तभी आगे बढ़ोगे। कुछ सिद्धांत पता नहीं परमार्थ का, कोई वस्तु का बोध नहीं है, और हम ज्ञानी विज्ञानी बन करके प्रवचन आदि या एक दूसरे को दिखाना कि मैं बहुत शास्त्र का। क्या फायदा आपके शास्त्र ज्ञान से? तत्व साक्षात्कार नहीं हुआ, भगवत प्रेम नहीं हुआ, क्या फायदा, क्या लाभ मिल रहा है? हमें जब जो विषय चाहता है परास्त कर देता हो। हम शास्त्र ज्ञानी हैं, हम सिद्धांतों को दूसरे को उपदेश करते हैं। कंचन कामनी कीर्ति हमें रौंदे दे रहे हैं, हमारे अंदर वासनाओं का जाल फैला हुआ है, हमें संसार के भोग प्रिय लग रहे हैं, शरीर का सर्दी जुकाम भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, और ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं शास्त्रों के तत्वबोध की, सर्वत्र भगवत दर्शन की, राग द्वेष का जाल बिछा हो। अरे ये सूत्र अंदर उतारो, अंदर उतार करके अंदर बिल्कुल निर्मल कर दो, अंदर सब बंधनों से मुक्त हो जाओ। जीवन मुक्त होने के लिए सूत्र रचे गए हैं, एक दूसरे को उपदेश करने के लिए नहीं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे बहुत हैं, उपदेश करने वाले। आप लोग कृपा पात्र हैं, अपने जीवन को भगवत अनुराग में बना दीजिए। देवर्षि नारद जी भक्ति सूत्र संख्या 80, इसमें वर्णन करते हैं, सा कीर्त्यमानः शीघ्रमेवाविर्भवति अनुभावयति च भक्तान्। देवर्षि नारद जी जो भी पीछे सूत्र का वर्णन हुआ, व्याख्या हुई, उस सूत्र में था सर्वदा सर्वभावेन निश्चिंतितैर भगवानेव भजनीया। सदैव सब समय में सब भावों से निश्चिंत होकर एकमात्र भगवान श्री हरि का भजन करो। जब आप ऐसा भजन करोगे तो आगे इस 80 सूत्र संख्या में देवर्षि नारद जी कह रहे, सा कीर्त्यमानः शीघ्रमेवाविर्भवति। जब भी आप ऐसे भजन करेंगे, सर्वदा सर्वभावेन
और निश्चिंततैर, तीन बातें विशेष है। सब समय भजन करना है और सब भाव से, एक भरोसो, एक बल, एक आस, विश्वास, बस मेरा संबंध केवल प्रभु से। इसी सूत्र के आगे कहा कि भगवान आविर्भाव अपना उसके हृदय में कर देते हैं। समझिए, ये तीन बातें बहुत जोर की सूत्र में है। सर्वदा, सर्वभावेन और निश्चिंतितैर, तीन बात। फिर भगवान भजनीय। सर्वदा, सब समय, तभी आविर्भाव होगा भगवान का। अगले सूत्र में कह दिया, सा कीर्त्यमाना शीघ्र मेवाविर्भवति, शीघ्र भगवान आपके हृदय में अवतार ले लेंगे, प्रकट हो जाएंगे, अवतरित हो जाएंगे। अभी तो सर्वांतर्यामी रूप से हैं सबके हृदय में। फिर भगवान संपूर्ण वासना, कामना, माया के जाल को हटा के प्रकाशित हो जाएंगे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, वो दीनों पर दया करने वाले हृदय में प्रकाश। शीघ्र आविर्भवती, बहुत जल्दी भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। सा कीर्त्यमाना, जैसा हमने कहा, यदि ऐसा तुम जप करोगे, कीर्तन करोगे, लीला का गायन करोगे, लीला श्रवण करोगे, तो शीघ्र में आविर्भवती, वो बहुत जल्दी आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। अनुभवयति, यदि तत्वबोध करना चाहते हो तो अनुभव में आ जाएंगे। तत्वबोध का अनुभव, दो बातें कहा है, शीघ्र में आविर्भवती और अनुभवयति। यदि आप सगुण साकार रूप का दर्शन चाहते हो तो प्रकट हो जाएंगे। यदि आप निर्गुण निराकार तत्व का बोध चाहते हो तो अनुभवयति, आपके अनुभव में आ जाएंगे।